औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग ब्रेन ज़हीम खान के साथ आज पाकिस्तान का बजट मंजूर हुआ है और वो जो बजट हमारा जो टोटल बजट था वो 8,877 जो अरब रुपए का जो टोटल बजट था वो हमारा मंजूर हो गया है। और इसी 8,877 रुपये बजट को तकसीम किया गया है। जितने भी हमारे अखराजात हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे उन सेक्टरों के एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए हमारी हुकूमत ने मतलब इस तरह के तकसीम कर दिए हैं। तो 1,674 अरब रुपए का जो बजट है ये सिर्फ़ और सिर्फ तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने मुख्तस किए। जितने भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तरक्याती कामों के लिए, इस तरह डैम वगैरह हैं या इस तरह हैवी जो रोड्स हैं, मोटरवेज़ हैं, इस तरह के जो शाहराएँ हैं, इसके लिए इस किस्म की बजट को मतलब ये है कि तरक्याती बजट का नाम देते हैं। और इसके लिए 1,674 रुपये जो है अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा इसी 8,877 में जो दूसरा हमारा जो बजट मंजूर हुआ है वो 1,152 है। ये गवर्नमेंट जितनी भी तनख्वाहें हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल हुकूमती इदारों में जो भी होती है या जितनी भी तनख्वाहें होती हैं हुकूमती सतह पर हुकूमती लोगों के लिए, उनके लिए इस तरह का बजट मंजूर किया गया है। अच्छा, सूबों के लिए जो बजट मंजूर हुआ है वो 1,777 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं। ये सूबों में तकसीम होंगे और सूबे फिर उस हिसाब से अपना बजट पेश करेंगे, अपना बजट बनाएंगे। तो ये 1,777 अरब रुपए जो हैं ये सूबों को दिए जाएंगे। अच्छा, दिफा के लिए जो है वो 2,122 रुपये, जो 2,122 रुपये है वो दिफा के लिए जाएंगे। जो ये जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती है और वो ये है कि आपकी जो दिफाई बजट है वो 2,122 रुपये है। मतलब आप इसके साथ कंपेयर करें हिंदुस्तान की दिफा की बजट, आप इसके साथ कंपेयर करें आपके मतलब ईरान की दिफा की बजट, आप इसके साथ कंपेयर करें किसी दूसरी मिस्र की, तुर्की की दिफा की बजट, तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बजट ज़्यादा है या कम है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग इस बजट को देखोगे, परखोगे। अच्छा, पेंशन के लिए 1,014 रुपये जो है 14 अरब रुपए पेंशन के लिए जितने भी हुकूमती जो लोग होते हैं, रिटायर मुलाजिमीन, जब घरों में मतलब रिटायर होकर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसके लिए 1,014 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। अच्छा, सब्सिडी के हवाले से जो बजट 1,363 रुपये का अरब रुपए का जो बजट है, मतलब महंगाई आ जाती है और हमारे अवाम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते और वो हुकूमती इदारे वो ख़र्चे ख़ुद उठाकर आवाम को सस्ते तरीके से कोई चीज़ देना चाहते हैं, तो उसको सब्सिडी कहते हैं। और उस सब्सिडी या रियायती जो पैसे हैं वो 1,363 रुपये, 1,363 अरब रुपये उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। तो ये जो है ये इसलिए मुख्तस किए कि हमारे आवाम पर प्रेशर ना आए, जो बहुत ज़्यादा है। प्रेशर तो वैसे भी आया हुआ है, लेकिन ये हुकूमती सतह पर इन्होंने कुछ आदाद व शुमार पेश किए। अच्छा, ये बजट जो है ये औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसने पेश किया है, जो बड़े काबिल तरीन तस्वर किए जाते हैं नून लीग जो हुकूमत है उसकी तरफ से। और ये हबीब बैंक जो है HBL वो उसी के मतलब ये मालिक हैं। तो मतलब ये कि ये एक बड़े काबिल बंदे तस्वर किए जाते हैं। अच्छा, इसमें इसका टोटल जो बजट है, ये टोटल बजट इसका जो आधा है वो आपके शरह सूद के लिए मुख्तस किया गया है। मतलब आपके कर्ज़ों पे जितना भी सूद आप देंगे उसके लिए आप 9,775 अरब रुपये, 9,700 अरब रुपये, 75 अरब रुपये आप सूद में अदा करेंगे, मतलब इसी माली साल। तो अगर आपने तनकीद करनी है, अगर आपने मतलब ये कि बड़े बड़े तकरीर और बड़े बड़े मतलब ये कि आसमान अगर सर पे उठाना चाहते हैं, जिस तरह की एक पॉलिटिशियन आजकल उठा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बारोब आवाज़ में, बड़े रोबदार लहजे में वो फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं या फ़ौज के बजट पर तनकीद कर रहे हैं,
तो आपको उसको चाहिए कि अगर वो मतलब इतना अक्लमंद बंदा है तो वो इस पर ज़्यादा तनकीद करे कि भाई ये 9,775 अरब रुपए जो है हुकूमती सूद क्यों दे रही है। सूद हमारे इस्लाम में कितना मना है, हमारे अल्लाह ताला के कितने सख्त अहकामात है इसके लिए। तो मतलब ये है कि हर कोई, जितने भी हमारे फेसबुक के भाई हैं या यूट्यूब के जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं या जितने भी हमारे तनकीद करते हैं हमारे आवाम, तो उनको चाहिए कि सूद के ख़िलाफ़ बोले, सूद को मतलब हाईलाइट करे और हुकूमत को इतना मजबूर करे कि ये सूद पे कर्ज़े लेना बंद कर दे। ठीक है, तो आप तब अच्छा काम कर सकोगे, बजाय कि आप 2,122 रुपये को मतलब बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हूँ। मैं आपको एक वाक़या बयान करूँगा। ये गोल्ड मायरा जो है वो इज़राइल की वज़ीर ख़ारिजा थी और इसने अरब इज़राइल के जंग में इसको बड़ी नुमायाँ हैसियत हासिल थी, क्योंकि अरब इज़राइल जंग से मतलब उससे पहले इसने इस तरह का बजट मंजूर किया था दिफा के लिए, बहुत ज़्यादा दिफा के लिए इसने बजट मंजूर किया था। तो उस पर काफ़ी तनकीद की गई थी, उसके इज़राइल के पार्लियामेंट ने उसको काफ़ी लान तान किया गया था। तो उसके बजट तो मंजूर हो गया किसी न किसी तरीके से, लेकिन उसके डायरेक्ट बाद जो है अरब इज़राइल जंग का आगाज़ हो जाता है और इज़राइल जो है वो मुसलमानों को खूब मतलब उसकी खूब पिटाई कर लेता है और वो खूब मतलब उनको पीछे धकेल देते हैं और उनको शिकस्त हो जाती है। मुसलमानों को 52 इस्लामी ममालिक को शिकस्त हो जाती है एक इज़राइल की वजह से, और वो उसी की बजट की वजह से होता है। तो अमेरिकन एक सफ़ीर आता है और वो उसको कहता है कि मैडम आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आप इतना मतलब हेवी बजट रखेंगे दिफा के लिए। तो मैडम उस वक्त चाय बना रही थी, अपने किचन में थी, और वो चाय का प्याला उसके सफ़ीर के हाथ में थमा कर कहती है कि ये जो तरीक़ा था, ये जो नज़रिया था, ये मैंने मुसलमानों के जो पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने उससे सीखा था कि उसके जो घर में अक्सर फाके चल रहे होते थे और वो उसके दीवार पर जो होते थे बेहतरीन किस्म के जो तलवारें होती थी वो लटक रही होती थी। तो उस वजह से मैंने भी यही सोचा कि कौम जो होती है वो फातिह को याद रखती है, ना कि उनके बच्चों ने सुबह बर्गर खाया था या शाम को पिज़्ज़ा खाया था, वो ये नहीं याद रखते, वो ये याद रखते हैं कि फातिह कौन है। तो उस वजह से मैंने मुसलमानों के उस पैगंबर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो तरीक़ा था ये मैंने सीखा था कि बेहतरीन हथियार रखना एक ज़बरदस्त हिकमत है, एक ज़बरदस्त तरीक़ा है। आप चाहे मतलब रोज़े रखो, फाके रखो, लेकिन आपकी हथियार बेहतरीन होने चाहिए, हथियार बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन होने चाहिए। तो दिफा को तनकीद इतना ना बनाओ कि कल आपको आपका दिफा करना मुश्किल हो जाए और आपका दिफा करने वाला कोई नहीं हो। लेकिन ठीक है, तनकीद कभी कभी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप ख़ुद उसकी वजह से ज़लील हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।